Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. अर्जुन ने कर दिखाया। वो ग्रेजुएट हो गया, जिसका सपना वो सालों से देख रहा था। शहर के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज ने उसे अपनी प्रतिष्ठित डिग्री दी, जो उसकी लगन और मेहनत का प्रतीक थी। उसने सर्टिफिकेट को अपने हाथों में थामा, जिसके किनारे बिल्कुल साफ थे, और उस पर लगी स्याही उसकी सालों की कड़ी मेहनत और अनगिनत रातों की नींद हराम करने की गवाही दे रही थी। उसका दिल गर्व और विनम्रता के अजीब से मिश्रण से भर गया। ऐसे एहसास जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। शिक्षा की छोटी पर फतह हासिल करने का गर्व और विनम्रता, क्योंकि वो जानता था कि इस जीत में वो अकेला योद्धा नहीं था, उसके पीछे पूरा गांव था। उसका मन अपने गांव की ओर भटक गया, जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, जिसकी सादगी शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां सपनों को पाला जाता था। उसने अपने माता पिता को देखा, जिनके चेहरों पर सालों की मेहनत के निशान थे। उनकी आंखों में खुशी के अनगिनत आंसू थे जब वो पिछली बार मिलने गया था। उसकी डिग्री एक ऐसा वादा था जिसे उसने अपने दिल के करीब रखा था। उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए बहुत त्याग किया था। उसे अपने बचपन के दोस्त याद आए, उनके चेहरे उत्सुकता से भरे हुए। जब भी वो छुट्टियों में वापस आता था तो उससे शहर के जीवन के बारे में सवाल पूछते थे। वो उसे आशा की किरण के रूप में देखते थे। और फिर गांव के बुजुर्ग थे, उनके चेहरे ज्ञान से भरे हुए। उनका आशीर्वाद उसके अक्सर तनावपूर्ण शहर के जीवन में सुकून देने वाला बाम था। उनके प्रोत्साहन के शब्द हमेशा उसकी ताकत का स्रोत रहे थे। उन सभी ने अपने अपने तरीके से उसकी सफलता में योगदान दिया था। हर एक ने उसकी यात्रा में एक भूमिका निभाई थी। उनका अटूट समर्थन, उनके खामोश बलिदान, उसकी क्षमता में उनका विश्वास उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देता था और उसकी यात्रा को आकार देता था। वो अपने संघर्षों में कभी अकेला नहीं था। अर्जुन कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ जानता था कि ये डिग्री सिर्फ उसकी नहीं थी, ये एक सामूहिक उपलब्धि थी। ये उसके गांव के हर उस व्यक्ति की थी जिसने उसके माध्यम से एक बेहतर भविष्य का सपना देखा था। उनके सपने और उसके सपने आपस में जुड़ गए थे। वो उनकी सामूहिक आकांक्षाओं का परिणाम था और वो सबसे अच्छे तरीके से एहसान वापस करने के लिए दृढ़ था। वो अपनी शिक्षा का उपयोग अपने समुदाय के उत्थान के लिए करेगा। बस रुक गई। उसका इंजन ऐसे आराम से सांस ले रहा था जैसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर उसे राहत मिली हो। उसके गांव के परिचित दृश्य और आवाजें अर्जुन पर गर्म लहर की तरह छा गईं। अपने साथ उसके बचपन की यादों का सैलाब ले आईं। उसने गहरी सांस ली। गीली मिट्टी और खिलते चमेली की मीठी खुशबू ने उसकी इंद्रियों को भर दिया, उसे वर्तमान क्षण में वापस ला दिया। गांव के जीवन की सादगी और पवित्रता से घिरे घर वापस आना अच्छा लग रहा था। जैसे ही वो संकरी घुमावदार गलियों से गुजरा, उसका दिल अपने शहर के अनुभवों के नजरिए से अपने गांव को देखकर दर्द से भर गया। एक ऐसा अंतर जिसे दूर करना मुश्किल था। जो हरे भरे खेत कभी बहुतायत का प्रतिनिधित्व करते थे, अब ठहराव की कहानियां फुसफुसाते हुए लग रहे थे। मदद के लिए एक खामोश पुकार। जो बच्चे कभी बेफिक्री से खेलते थे, अब उनकी आंखों में सीमित अवसरों का भार था। उनका भविष्य अनिश्चित और चुनौतियों से भरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि गांव एक अलग दुनिया थी, समय के बंधन में फंसी हुई, जबकि शहर अपनी तकनीकी प्रगति और आधुनिक सुविधाओं के साथ आगे बढ़ रहा था, गांव को पीछे छोड़ता जा रहा था। उसने बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए संघर्ष करते देखा। उनके परिवार बुनियादी शैक्षणिक संसाधन भी नहीं जुटा पा रहे थे। शैक्षणिक विभाजन की एक कड़वी याद। कंप्यूटर, इंटरनेट और उसमें मौजूद विशाल ज्ञान की दुनिया गांव के बच्चों के लिए एक दूर का सपना लग रही थी, पहुंच से बाहर और अकल्पनीय। दो दुनियाओं के बीच का अंतर, जहां से वो आया था और जहां वो अब लौटा था, उसके अंदर एक गहरी बेचैनी पैदा कर रहा था। एक ऐसा संघर्ष जो उसकी आत्मा को कुतर रहा था। अर्जुन जानता था कि उसे एक चुनाव करना है, एक ऐसा फैसला जो न केवल उसके भविष्य को बल्कि उसके गांव के भविष्य को भी आकार देगा। वो अपनी मेहनत से कमाई गई डिग्री के आराम को अपना सकता था, शहर में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पा सकता था और कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ सकता था। उसका गांव और उसके संघर्ष दूर की यादों में धुंधले पड़ जाते। एक पिछला जीवन पीछे छूट जाता, या वो कुछ अलग कर सकता था।
कुछ सार्थक, कुछ ऐसा जो उसके लोगों के बलिदानों का सम्मान करे और उसके गांव और उस प्रगति के बीच की बढ़ती खाई को पाटे जिसके वो हकदार थे। एक कम यात्रा किया हुआ रास्ता, लेकिन अनंत रूप से ज्यादा फायदेमंद। उसके दिमाग में एक छोटे से बीज की तरह विचार पनपा, नाजुक लेकिन लगातार बढ़ने के लिए सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहा था। इसने बदलाव की, सशक्तिकरण की, एक ऐसे भविष्य की बात की जहां उसका गांव न केवल दुनिया के साथ कदमताल करेगा बल्कि अपने अनोखे नवाचार के साथ आगे बढ़ेगा, परंपरा को आधुनिकता के साथ मिलाएगा। अर्जुन ने एक ऐसी जगह, एक ऐसी पनाहगाह की कल्पना की जहां उसके गांव के बच्चे सीमित अवसरों की बेड़ियों से मुक्त हो सकें और ज्ञान और तकनीक की असीम दुनिया का पता लगा सकें। एक ऐसी जगह जहां सपने उड़ान भर सकें। उसने एक ऐसी जगह का सपना देखा जो युवा दिमागों की ऊर्जा से गूंज रही हो, जहां कंप्यूटर सूचनाओं की दुनिया को खोलने के वादे के साथ गुनगुना रहे हों, जहां 3D प्रिंटर की आवाज विचारों को हकीकत में बदलने, ठोस समाधान बनाने की गूंज हो। उसने एक लाइब्रेरी की कल्पना की जिसकी अलमारियां ऐसी किताबों से भरी हों जो किसी को दूर देशों तक ले जाएं और जीवन भर सीखने का प्यार पैदा करें। जिज्ञासु दिमागों के लिए एक अभयारण्य। ये सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं होगा, ये आशा की किरण होगी, सपनों की शक्ति का प्रमाण होगा, प्रगति और लचीलेपन का प्रतीक होगा। अर्जुन जानता था कि चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी, संसाधन कम थे, मानसिकता बदलाव के लिए तैयार नहीं थी और रास्ता अनिश्चितताओं से भरा था, लेकिन वो निडर था। लेकिन उसके विचार का बीज बोया जा चुका था और ये एक ऐसा बीज था जिसे नजरअंदाज करने से इनकार कर दिया गया था। हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था। उसने अपने माता पिता के साथ अपनी दूरदृष्टि साझा की। उनके थके हुए चेहरे आशंका और गर्व का मिश्रण दर्शा रहे थे। उसके सपनों की भव्यता को समझ रहे थे। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। उनकी ज्ञान से भरी आंखें सतर्क आशावाद से चौड़ी हो गईं, परिवर्तन की संभावना को पहचानते हुए। और उसने अपने बचपन के दोस्तों के साथ इस पर चर्चा की। उनका शुरुआती संदेह उत्साही समर्थन में बदल गया। इस यात्रा में उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार। यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अर्जुन जानता था कि वो अकेला नहीं है। साथ मिलकर वो विचार के इस बीज का पोषण करेंगे, इसे कुछ असाधारण होते हुए देखेंगे। अटूट दृढ़ संकल्प और आशा से भरे दिल के साथ अर्जुन अपने मिशन पर निकल पड़ा। उसका पहला पड़ाव स्थानीय सरकारी कार्यालय था, जहां उसने एक प्रचारक के जोश के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसने तीव्र जोश के साथ बात की, केंद्र की गांव को बदलने की क्षमता की एक विशद तस्वीर पेश की। शुरुआत में संदेह करने वाले अधिकारी उसकी ईमानदारी और उसके प्रस्ताव में स्पष्ट सावधानी पूर्वक योजना से प्रभावित हुए। इसके बाद वो अपने कॉलेज, अपने प्रोफेसरों के पास पहुंचा जो कभी उसके गुरु थे, अब इस महत्वाकांक्षी प्रयास में उसके सहयोगी थे। उन्होंने विशेषज्ञता, प्रशिक्षण सामग्री और अपने संपर्कों के नेटवर्क तक पहुंच के रूप में अपना समर्थन देने का वादा करते हुए खुले हाथों से उसका स्वागत किया। बात आग की तरह फैल गई। जल्द ही अर्जुन ने खुद को अप्रत्याशित जगहों से मदद के प्रस्तावों से घिरा पाया। ग्रामीण विकास में काम करने वाले गैर लाभकारी संगठनों ने अपने संसाधन और मार्गदर्शन की पेशकश की। इस प्रेरणादायक पहल का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक प्रौद्योगिकी कंपनियों ने कंप्यूटर और उपकरण दान किए। और अर्जुन की कहानी और उसकी दूरदृष्टि की परिवर्तनकारी क्षमता से प्रभावित होकर व्यक्तियों ने इस काम में उदारता से योगदान दिया। गांव, जो कभी उसके सपनों का मूक दर्शक था, अब उसके पीछे खड़ा हो गया। उनका सामूहिक प्रयास साझा आकांक्षाओं का ताना बाना बुन रहा था। ईंट दर ईंट, सपना दर सपना, टेक इनोवेशन सेंटर आकार लेने लगा। एक समुदाय की सामूहिक भावना को प्रज्वलित करने के लिए एक विचार की शक्ति का प्रमाण। Enjoyed the content? Don't forget to like, share, and subscribe to my channel Growing Minds Through Stories for more amazing videos. Hit the bell icon to stay updated with the latest uploads. Your support means the world.